सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी वेस्ट। सो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने कल के एनालिसिस वीडियो में बात किया था कि आज का जो मार्केट है वो साइडवेज हो सकता है। रीज़न ये था कि आप जैसे देख सकते हो कि मार्केट कुछ दिनों से एक अच्छा खासा मूव ऑलरेडी दे चुका है। सो गाइस, होता क्या है ना कि मार्केट कुछ दिनों का मूवमेंट देने के बाद कुछ दिन साइडवेज भी होता है, क्योंकि ऑर्डर्स को फिल करने के लिए, ऑर्डर्स को डालने के लिए बड़े बड़े प्लेयर्स को टाइम लगता है, क्योंकि उनके ऑर्डर्स जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े अमाउंट में होते हैं। तो उन ऑर्डर्स को फिल होने में समय लगता है, तो उस वजह से मार्केट होता क्या है कि साइडवेज भी होता है। सो गाइस, होता क्या है ना कि मार्केट ना हमेशा एक जैसा नहीं होता है। ट्रेंड हमेशा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रेंड को बनने के लिए भी मार्केट को एक सपोर्ट चाहिए, एक रेजिस्टेंस चाहिए, एक जोन चाहिए जहां से मार्केट निकल सके और ट्रेंड कंटिन्यू कर सके। तो साइडवेज मार्केट में गाइस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, पेशेंस रख के काम करना है। ठीक है। मार्केट में आपको कुछ दिन काम नहीं भी मिल सकता है। जैसे कि नॉर्मल बिजनेस में गाइस होता है कि आपका काम हमेशा नहीं चलता, कभी कभी काम होता ही नहीं है, कभी कभी काम चलता ही नहीं। तो इसमें भी वैसे होता है कि जब मार्केट साइडवेज होता है ना, तो उसमें ट्रेड ही नहीं मिलते। तो उस समय आपको कुछ नहीं करना है, आपको बैठे रहना है। जैसे कि हम एक दुकान में बैठते हैं गाइस, जैसे कि हमने दुकान खोली, आज आपका सामान नहीं बिका तो आपको दिन भर बैठते बैठे ही गया। तो सेम इसमें भी वैसा ही है कि जिस दिन आपका नहीं गया उस दिन आपको सिर्फ चुपचाप बैठना है। जबरदस्ती ट्रेड करने जाओगे गैस, आपका लॉस ही होगा। तो आपको साइडवेज मार्केट में सिर्फ पेशेंस रख के बैठना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है मार्केट को, कि मार्केट कहीं से भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे तो आप उस जगह से ट्रेंड को कंटिन्यू करके ट्रेड डाल सके। सो गैस, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज का मार्केट साइडवेज था और क्यों था। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज थी निफ्टी की एक्सपायरी, और आज का मार्केट जो है कल के लो के नीचे ओपन होकर आप देख सकते हो कि पूरा आज साइडवेज ही रहा, और जिसमें आप देख सकते हो कि मेरा लॉस भी है। लॉस का रीज़न ये था कि आप जैसे देख सकते हो कि मार्केट जैसे ही कल के लो के ऊपर इसने एक कैंडल क्लोजिंग दी, उसमें मैंने एक अपसाइड का ट्रेड प्लान किया, बट उसमें मुझे ट्रैप रिवर्स करके मेरा आज एक लॉस बुक हुआ है। सो कैसे होता क्या है ना कि जो मेरा सेटअप है, आपका कोई भी सेटअप हो, हर सेटअप की एक फिक्स एक्यूरेसी होती है। कोई भी सेटअप का 100% एक्यूरेसी नहीं होता है। तो आपका सेटअप कभी कभी फेल भी कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सेटअप को छोड़ दोगे या सेटअप को लिफ्ट कर दोगे या दूसरे सेटअप के पास आप चले जाओगे। ऐसा नहीं करना है आपको। देखिए, बिजनेस है गाइस। आपको 10 दिन अगर प्रॉफिट होगा तो 2 दिन लॉस भी होगा, उस लॉस को आपको पेयर करना है। तो आपका सेटअप हमेशा काम नहीं करेगा। 10 दिन अगर प्रॉफिट होगा तो 2 दिन आपको लॉस भी होगा, तो आपको फिर भी उस सेटअप से ही आपको काम करना है, सेटअप को छोड़ना नहीं। क्योंकि 10 सेटअप आप चूज करोगे, 10 सेटअप के पीछे भागोगे, तो आपके लॉस के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा, प्रॉफिट भी नहीं होगा, और आपकी साइकोलॉजी भी खराब हो जाएगी। सो क्या, सेटअप पे, अपने सेटअप पे बिलीव करो, सेटअप को छोड़ो मत, एक सेटअप पे रहो और उसी सेटअप पे काम करो। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग कल का मार्केट देख लेते हैं कि कल का मार्केट कैसा हो सकता है, और इंपॉर्टेंस लेवल देख लेते हैं कि कल का मार्केट का क्या होगा। सो गाइस, अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें, तो जैसा कि हम लोगों ने एक जोन मार्क किया था, ये 25,800 का जो ये लेवल है, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि इस जगह में मार्केट आके थोड़ा सस्टेन कर सकता है, और आज जैसे आप लोगों ने देखा कि मार्केट आज साइडवेज रहा और उस जगह को सस्टेन कर रहा है। मार्केट सपोर्ट को आप रिस्पेक्ट कर रहा है ये मार्केट। सो गाइस, आप ये भी देखो कि जो मार्केट आज जैसे ही ओपन हुआ है, तो इसने यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप भी की है। सो गैस, अब जो मार्केट का मुझे मोमेंट लग रहा है ना, अब मुझे 50-50 लग रहा है ऊपर और नीचे दोनों का। रीज़न ये मैं दे दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसने लिक्विडिटी स्वीप करी है, इसने जो ऑर्डर्स यहाँ पे फिल थे, ये इसने इसको पार करके यहाँ पे स्वीप कर दी है ऑर्डर्स को। यहाँ पे कुछ जो लिक्विडिटी थी उसने लिक्विडिटी स्वीप करके आपका कुछ यहाँ पे जो आपका बायर्स होंगे उनको निकाला भी है। तो रीज़न यहाँ पे ये है ना कि अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करके ये 25,800 और 25,750 का लेवल को अगर तोड़ के नीचे आ जाता है, तब मार्केट डाउन साइड जाने के लिए तैयार हो सकता है, और आगे का जो आपका सपोर्ट होगा वो 25,600 और 25,500 होगा। 25,500 तक आप मार्केट को फिर जाते हुए देख सकते हैं, अगर इसने इस वाले सपोर्ट को तोड़ दिया। अगर मार्केट ये वाला जो जोन है, ये जो 25,000 आपका, एक मिनट गैस। सो गैस, ये जो 25,900 का ये जो लेवल है गैस, जो मैंने मार्क किया है, अगर मार्केट इसको तोड़ के रिवर्स करती ऊपर जाती है, तब गाइस हम मार्केट को 26,000 और 26,200 तक भी जाते हुए देख सकते हैं। क्योंकि ये क्या है कि ये क्या ब्रेक इवन जोन में है।
यहाँ पे मार्केट के दोनों साइड जाने के चांस है, 50% नीचे भी जाने के चांस है, 50% ऊपर भी जाने के चांस है। और मार्केट हो सकता है कल का, अगर आप मार्केट की बात करें, ये तो मैंने कुछ दिनों का ट्रेंड बताया कि मार्केट अगर नीचे जाता है तो मार्केट आपको 25,600 और 25,500 तक जाते हुए दे सकता है। अगर नीचे जाता है तो आपको डाउन साइड के टाइट पुट साइड के रेट से ज़्यादा मिलेंगे आपको। और अगर मान लेते हैं मार्केट अगर ये 25,800 850 का लेवल को तोड़ के ऊपर चले जाता है तो आपको 26,000 और 26,200 तक जाते हुए मार्केट दिख सकता है। यहाँ पर आपके कॉल साइड के ट्रेड बन सकते हैं। अगर मार्केट कुछ दिन, मुझे जहाँ तक कल का मार्केट लग रहा है कि हो सकता है कल का मार्केट में आपको साइडवेज ही मिले। रीज़न ये है क्योंकि मार्केट को यहाँ पर अभी ऑर्डर्स पूरे फिल करने हैं। अगर मार्केट के यहाँ पूरे ऑर्डर्स फिल नहीं हुए होंगे, मार्केट यहाँ पे कुछ दिन और साइडवेज हो सकता है। मुझे जहाँ तक लग रहा है गैस, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, एक मिनट गैस, हाँ, ये अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे, अगर हम हाई लो के हिसाब से अगर मार्केट को एनालाइज करते हैं, सो गैस ये हो गया आज का हाई और ये हो गया आपका कल का लो। ये दोनों जोन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है कि ये दोनों जोन इस ऐसे जगह पे बने हैं ना कि आपका जो ये जोन है ये प्रॉपर एक ब्रेक इवन जोन पे है कि मार्केट अगर किसी तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो उस साइड का मोमेंटम बहुत तेजी से आ सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा जोन पे खड़ा है जहाँ पे आपके बायर्स के ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा और सेलर्स के ट्रैप करने के भी चांस ज़्यादा है। तो अगर मान लेते हैं गाइस, अगर ये मार्केट अगर इस 25,000 ये 950 का लेवल अगर तोड़ देता है, ये ऊपर जाता है कल का, जैसे कि ये हाई है, जैसे आप देख सकते हैं कि मार्केट अगर अपने कल के हाई को तोड़ के अगर ऊपर रिवर्स हो जाता है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मार्केट 26,000 और 26,200 तक जाते हुए आपको दिख सकता है। और कल का मार्केट अप ट्रेंड की तरफ, अगर मार्केट इस जोन को तोड़ के ऊपर रहता है तो कल का मार्केट अप ट्रेंड की तरफ रह सकता है। और अगर मार्केट ये 26,720 का लेवल तोड़ देता है, जैसा कि ये कल का लो है, अगर इसको नीचे तोड़ देता है तो हो सकता है कि कल का मार्केट आपको डाउन ट्रेंड में दिखे और नीचे जाते हुए अच्छा खासा दिखे, आपको ट्रेंडिंग में डाउन की तरफ मिल सकता है। और अगर मार्केट इस दोनों जोन के अंदर रहा तो मार्केट में आपको साइडवेज ही मिलेगा, क्योंकि जब तक इस दोनों जोन के बाहर मार्केट नहीं जाता है तो मार्केट का ट्रेंड डिसाइड नहीं होगा कि मार्केट किस साइड जाएगा। सो गैस, आपको हमेशा साइडवेज मार्केट में पेशेंस रखना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर मार्केट इस दोनों जोन के अंदर रहा तो आपको पेशेंस रखना है। कोशिश करना है कि ट्रेड्स को कम करो या फिर ना ही करो। अगर आप एक बिगनर हो तो कोशिश करना है कि इस दोनों जोन के अंदर आप ट्रेड ना ही करो। कुछ दिन ट्रेड नहीं करोगे तो कोई ऐसा बड़ा बात नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन आपका कैपिटल बचेगा। मार्केट में प्रॉफिट से ज़्यादा कैपिटल बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही उसी से आपका आगे का जर्नी चलेगा, आपका ट्रेड्स होंगे। सो गाइस, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। और गाइस, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, मुझे क्या चीज़ इंप्रूव करनी चाहिए और आपको क्या चीज़ समझ नहीं आ रही है, या फिर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो गाइस, मैं उस चीज़ पे वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।